Hello everyone. In the revision series, one more question on demand today. An organic compound A having molecular formula C7H8O. Number of carbons is 7. तो यहाँ हो सकता है कि जो given compound है might contain an aromatic ring. Benzene ring के chances पूरे हैं. On oxidation with acidified KMNO4 forms a compound B. अब ये जो KMNO4 होता है, this is a strong oxidizing agent. आगे देखते हैं. Compound B can also be obtained from compound C on its reaction with NaOH and CO2 followed by hydrolysis. अभी C के बारे में कुछ पता नहीं है और आगे रीड कर लेते हैं. Compound C can be easily formed when butyl phenyl ether is made to react with HI. तो ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है यहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो काफी इजी रहेगा. वो कहते हैं कंपाउंड C कैन बी इजीली फॉर्म्ड व्हेन ब्यूटाइल फिनाइल ईथर. ईथर का मतलब सेंटर में O होता है, एक तरफ ब्यूटाइल है यानी कि C4H9, एक तरफ फिनाइल है यानी कि C6H5. तो इसको चाहे तो ऐसे भी हम शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बेंजीन रिंग. तो ये हो गया ब्यूटाइल फिनाइल ईथर. अब इसकी रिएक्शन जब हम HI के साथ करवाते हैं तब हमको कंपाउंड C मिलता है. अब ये रिएक्शन होगी कैसे? तो जब भी ईथर्स का केस हम डिस्कस करते हैं, ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में दो साइड में बॉन्ड्स होते हैं. एनी वन हैज टू बी क्लीव्ड. अब एक तरफ तो बेंजीन रिंग है तो ये रिंग वाला बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स की वजह से रेजोनेंस होता है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. देयरफॉर दिस साइड द बॉन्ड विल बी क्लीव्ड. और जिसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं ये है H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव. और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव एंड दिस पार्ट वुड बी पॉजिटिव. अब इस पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव अटैच हो जाएगा तो ये हो जाएगा C4H9I प्लस O क्योंकि नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव पार्ट आएगा तो हमें मिल जाएगा फिनॉल. मोस्ट प्रोबेबली ये जो फिनॉल है ये होना चाहिए कंपाउंड C क्योंकि यहाँ हमने बोला था जो ये गिवन कंपाउंड है उसमें भी 6 से ज्यादा कार्बन हैं तो चांसेस है बेंजीन रिंग के. तो यानी कि दिस मस्ट मोस्ट प्रोबेबली बी कंपाउंड C. अब वो क्या कहते हैं सेकेंड लाइन पे अगर हम आए, कंपाउंड B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड C. तो ये जो कंपाउंड C है फिनॉल, इससे हम B ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे? On its reaction with NaOH and then CO2 followed by hydrolysis. तो पहले अगर NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, ONA. यहाँ से H और OH एलिमिनेट हो जाएगा तो ये हमें एक इंटरमीडिएट मिला. अगले स्टेप में जो रिएक्शन है वो CO2 के साथ हो रही है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इससे तो ONA वापस OH में कन्वर्ट हो जाएगा और क्योंकि CO2 के साथ रिएक्शन है तो यहाँ हमें एडजेसेंट पोजीशन पे मिलेगा COOH. और ये जो रिएक्शन है दिस इज कोलबेज रिएक्शन. तो अगर आपने नेम रिएक्शंस पढ़ी हैं यू माइट बी नोइंग. तो कोलबेज रिएक्शन है, पहले हम फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं फिर CO2 के साथ करवाते हैं तो वी गेट सैलिसिलिक एसिड. अब ये जो सैलिसिलिक एसिड है ये तो हो गया कंपाउंड B बिकॉज उन्होंने बोला कंपाउंड B कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड C. तो C से ये कंपाउंड C था, इससे हमको B मिल गया बाय इट्स रिएक्शन विद NaOH देन CO2 एंड हाइड्रोलिसिस. अब वापस आते हैं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O. अब जो A है इसका फॉर्मूला है C7H8O. तो C7 का मतलब 6 कार्बन तो रिंग के अंदर होंगे, एक कार्बन अभी बचा है. अब यहाँ मान लो कोई ग्रुप हम ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन कितने यूज हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हम यूज कर चुके हैं. वी आर स्टिल लेफ्ट विद 3 हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन एटम. तो ये देखो CH3 दिखाई दे रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक CH3 ग्रुप होना चाहिए और एक हमारे पास आ जाएगा OH. अब आप कहोगे CH3 तो यहाँ आ गया, ऑक्सीजन ही तो बचा. नहीं, जहां पे CH3 जाएगा ऐड होने वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस भी तो होगा तो वो हाइड्रोजन भी है हमारे पास. तो इन टोटल हमारे पास एक हाइड्रोजन और है. तो एक जगह हमने CH3 ऐड कर दिया, दूसरी जगह पे ऐड कर दिया OH. तो इसकी रिएक्शन अगर हम KMNO4 के साथ करवाते हैं तो ये भी हमें क्या देगा, OH तो एज सच रहेगा, जो CH3 है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH. तो ये हो गया हमारा कंपाउंड A, दिस इज कंपाउंड B. अब यहाँ कुछ डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं. लाइक फर्स्ट वो ये कि जब हम KMNO4 यूज कर रहे हैं दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो व्हाई ओनली CH3 ग्रुप इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाई नॉट OH? क्योंकि हमने पढ़ा है जो अल्कोहल्स होते हैं KMNO4 से ऑक्सीडाइज होके दे टू गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. बट यहाँ पे क्या है, OH जो है वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो मे बी ये जो लोन पेयर है ये इधर कॉन्जुगेशन में आ जाएगा तो दिस
OH ग्रुप इज स्ट्रांगली बाउंड टू द रिंग, तो ये ब्रेक होके ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, whereas CH3 का ब्रेक होना या ऑक्सीडाइज होना कंपैरेटिवली काफी इजी है। तो इंस्टेड ऑफ OH ये तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, CH3 विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू COOH। सेकेंड पॉइंट जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है वो ये कि ये जो COOH है, व्हाई इज इट ऑन दिस ऑर्थो पोजीशन ओनली, कहीं और ये क्यों नहीं है? ये मेटा पे हो सकता था, ये पैरा पे भी हो सकता था। तो अगर हम इस वाली रिएक्शन को देखें, हमारे पास OH ग्रुप अटैच था। अब OH कैसा होता है? OH क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप है, ट्रिक हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, OH इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो अगर ये सेकंड वाले ग्रुप को ऐड करेगा भी तो या तो ऑर्थो पे करेगा या पैरा पे करेगा। तो हमने ऑर्थो पे शो किया, पैरा पे शो नहीं किया। ऑल्दो पिछले केसेस में हमने कई बार ऐसा देखा है कि पैरा आइसोमर जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो, बिकॉज ऑर्थो में दो ग्रुप्स पास पास होते हैं तो रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो दो ग्रुप्स हैं OH एंड COH, यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे, ड्यू टू विच ये जो ऑर्थो पोजीशन है, दिस आइसोमर इज कंपैरेटिवली मच मोर स्टेबल। तो पैरा वाला नहीं बनेगा, दो वो भी स्टेबल होता है, बट ये ज्यादा स्टेबल हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन देम। तो दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला ये कि OH यहाँ ऑक्सीडाइज नहीं होगा, CH3 का ऑक्सीडेशन होगा, एंड सेकेंडली हमें ऑर्थो आइसोमर मिलेगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरा नहीं मिलेगा। ऑल्दो नॉर्मल कंडीशंस में पैरा ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो।